रोएगा जोया जब उसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ उससे मिलने आई थी, और फिर जब उसे ये पता चलेगा कि तुम वापस चली गई हो, जहां कोई तुम्हारी राह देखने वाला भी नहीं। सब कुछ छुपाना ही था जोया, तो डिवोर्स के पेपर भी संभाल के रखे होते, अपने साथ एहसन की तस्वीर न फाड़ी होती, शादी की अंगूठी को बैग में न रखने से शक तो होता है जोया। क्या इतनी सच्चाई में साथ लिए फिरती हो तो झूठ बोलने में एहतियात की होती। आपने सब देख लिया? हाँ, सब कुछ देख लिया। फुप्पो से भी झूठ बोलती हो तुम। आप भी तो झूठ बोलती हैं। आपने कहा था एहसन का फोन आया। खुद तो तुम इतनी झूठ बोलती हो, फुप्पो का एक झूठ बुरा लगा। अब भी चली जाओगी? फुप्पो, मेरा जाना ही ठीक है। जहां कोई इंतजार ना करता हो वहां क्यों जाना जोया? अब तो शायद वहीं जाना ठीक है जहां कोई इंतजार ना करता हो। आप कभी फानी को ये ना बताना कि मैं क्यों और कहां चली गई हूं। वो सचमुच रोएगा। कहते हैं जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। एक बार देर हो जाए ना पुप्पो, तो फिर बहुत देर हो जाती है। तुम कहां जा रहे हो? मैं तो टेंशन जा रहा हूं। और मेरू? मेरू तो नहीं जा सकती ना। मीनू के बाद भी तो किसी को रहना। तुम जुलैखा की शादी में नहीं रुकोगे? जब उसकी शादी शौक कैसे हुई थी तो मैं वहां नहीं था, तो शादी होकर मेरे मुंह में से कुछ नहीं होता। फानी तुम्हें जान से मार देगा। मुझे जान से मारने की जरूरत नहीं है जोया। मैं एक बार पहले भी यहाँ आया था, उस वक्त मेरे साथ सोया थी। यहीं खड़े होकर उसने मुझसे कहा था कि वो ऐसी शादी करेगी।
कि जगह मेरे लिए किसी यादगार के मानूंगा। यहीं से लोग रास्ता बदलकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। मुझे यहाँ क्यों लाए? यहीं से चलकर हमने भी अपने अपने रास्ते पे जाने की रस्म पूरी करनी है। मैंने सोचा इस बार बिछड़ने को सेलिब्रेट करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ट्रेन की खाली कंपार्टमेंट में अकेला बैठा रहता हूं जुलेखा। कोई लड़की आती है, मुझसे बातें करती है और किसी अगले स्टेशन पे उतर जाती है। शायद मुझे ये सफर इसी तरह करना है। आप समझते हैं मैं कहीं उतर जाऊं? इस बार ये ट्रेन टोबा टेक सिंह के स्टेशन से होकर गुजरेगी, तो तुम्हें वहीं उतरना होगा। मैं टोबा टेक सिंह को बहुत पीछे छोड़ाई भाई साहब। मैं वहां कैसे? क्या वहां खड़ा तुम्हारा इंतजार करता होगा? फिर कैसे नहीं उतरोगी तुम? तुम्हें उतरना होगा। पीरादित्य के मजार पे जलाए हुए सब दिए अब तुम्हारी आंखों में चलते हैं जुलेखा। यहां तो इनके बुझने का डर भी नहीं, इसलिए टोबा टेक सिंह से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। टोबा टेक सिंह भी तो एक यादगार की मानेंगे भाई साहब, जहां से रास्ता बदलकर मैं और बूटा अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जिस रास्ते पे चलकर मंजिल पे पहुंचने का गुमान हो, बस वही रास्ता मंजिल की तरफ नहीं जाता। बूटे ने मेरू की तस्वीर उसको लौटाती है और मैं तुम्हारी तस्वीर उसको लौटा दूंगा। बूटा हमेशा तुमसे प्यार करता रहा है। वो जिस मेरू को ढूंढने के लिए टोबा टेक सिंह से यहां आया था, उसके बारे में तो उसको बाद में पता चला कि वो तो उसके साथ वाले घर में रहने वाली जुलेखा है। आपसे ये कहा उसने? मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हारी तस्वीर क्यों लिए करता? वो किसी से नहीं कहेगा जुलेखा। उसे समझ नहीं आती कि तुम्हें ढूंढने के लिए यहां क्यों आया था। तुम्हारे घर के साथ तो उसके घर की दीवार जुड़ी थी। मैं तो बूटे की कुछ नहीं लगती पानी साहब। बूटे को पता चल गया है कि तुम उसकी क्या लगती हो। और आप क्या करोगे? मुझे भी बात में पता चला है सुलेखा कि मोहब्बत करने का हक चाहे जाने वाले शख्स की रजामंदी से मशरूत नहीं होता। इसलिए जोया भी मुझसे यह हक छीन नहीं सकती। सुनो, तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि बिछड़ने को सेलिब्रेट कैसे करते हैं। मैं जानती हूँ, जाने वाले को दूर तक देखते रहते हैं और जब वो नजरों से ओझल हो जाए तो उसे दुआ देते। घर के जरूरतमंद बच्चों की इमदाद कर रहा है। आपके जमात क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? एक कप चाय मिलेगी? नहीं। क्यों? तुम्हें चाय की पड़ी है? हाँ? क्या हुआ जरा तुम? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें चाय मिल जाएगी। ठीक है, सोया को मेरे लिए चाय बनाए। वो चली गई है। कहाँ चली गई? जहां से आई थी वहां।
उसे तो जाना ही था। इस बात पे क्या रोना जोरा खातून? इस बात पर कौन रो रहा है? तो फिर रोने वाली बात क्या है? अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वो तो पहले भी हमेशा के लिए गई थी, फिर पता नहीं क्यों आ गई। बूटा भी चला गया। वो कहां चला गया? तोबा टेक सिंह। सब लोग चले जाएंगे क्या? मीरू बूटा से होया और अब तो जुलेखा भी चली गई है। जुलेखा कहाँ चली गई? तोबा टेक सिंह। और तुम क्यों नहीं गए? तोबा टेक सिंह में मेरा कौन होता है? मुझे तो यहीं रहना है। जुलेखा का वहां कौन है? बूटा। बूटा फ्रॉम तोबा टेक सिंह। इसीलिए तो वो भी चला गया। और तुम? मैं अपने कंपार्टमेंट में फिर अकेला रह गया हूं जोरा खातून। फिर कोई लड़की आएगी, उससे बातें करेगी और लेकिन इस बार मैं खुद अगले सेशन पे उतर जाऊंगा। अगर वो लड़की जोया हुई तब भी अगले स्टेशन पर उतर जाओगे? वो लड़की जोया जैसी तो हो सकती है जोरा खातून, सोया नहीं हो सकती। जोया भी हो सकती है फनी। अगले स्टेशन पर जब तुम्हारी ट्रेन रुकेगी ना, तो तुम्हारे कंपार्टमेंट में आने वाली लड़की जोया ही होगी। तुम बस उसकी पिछले स्टेशन पर उतरने वाली गलती माफ कर देना। अमेरिका से जो वो सादे सफर साथ लेकर आई थी ना, उसमें सबसे भारी चीज तलाक के 2 कागज थे। उसने हम सबसे छुपाकर संभाल कर रखा उन्हें। मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर उसकी आंखों में छुपे हुए आंसू देख लिया करती थी। बड़ी मात हुई मुझे रद्दी के वो 2 कागज पढ़ने पड़े। उसका चेहरा नहीं पढ़ सके। जोया, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम इसे याद करने के लिए। सुना है तुम हमेशा के लिए जा रही हो, फिर कभी लौट के नहीं आओगी। गुड डिसीजन। जुलेखा कहाँ है? वो शादी की तैयारियों में लगी है। मैंने सोचा तुमसे 2-4 बातें ही हो जाए। मुझसे क्या बात करोगे तुम? तुमसे कहना है कि चाह रही हो तो फिर कभी लौट के ना आना। नहीं आऊंगी। तुम यही कहने के लिए एयरपोर्ट आए हो? एक बात और भी है। क्या? मुझे तुम्हारे जाने का दुख नहीं होता। मुझे पता है। और कुछ?
एक बात और भी है जोया, मुझे जोरा खातून ने सब कुछ बता दिया है। मैं सब कुछ जानता हूं जोया। वहां तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें कुछ पता नहीं है जोया। बूटा वापस चला गया है, उसकी जुलेखा भी चली गई है। मैं जुलेखा से शादी नहीं करूंगा क्योंकि जुलेखा बूटे से प्यार करती है और मैं जोया से। और जोया तो पागल है, उसे तो पता ही नहीं है कि मुझे उसके जाने का कितना दुख होता है। मैं अकेला रह जाऊंगा जोया, और तुम तो जानती हो कि मुझे अकेला रहने का सलीका ही नहीं है। यहाँ से मीरा भटूरे खाने चले। वैसे तो बहुत से हैं। आज भी 105 रुपए, लेकिन मैंने तो सिर्फ 3 टुकड़े खाए हैं। कीड़े ना दे दीवे बाला, तेल चाव कीड़े ना, यार गुवा के हुण की मंगी, मनता पावा कीड़े ना, जे इश्का ते सदके जाए, सदके जावा कीड़े ना, बेबयानो पढ़ने पावे, इल्म कमावा कीड़े ना, इल्म कमावा कीड़े ना।
बूटे, क्या लगता है तू मेरा? अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं? रहा है आपके लिए एक मजेदार प्रोग्राम। मैं आज दोनों को फांसी हो गई। अब मीलों पर फैले रकबे पर धूल उड़ेगी। हवेलियों में सन्नाटा छा जाएगा। मौत किसी की भी हो मेरू, पल पल को उदास कर देती है। यही होना था दादू। खून का हिसाब तो बहुत सीधा होता है। सारी जमा तफरी के बाद मौत से कम या ज्यादा कुछ नहीं बचता। कुंवर सुरखाब अहमद लोगों की मौत के फैसले सादिर करता था। फांसी पर झूलने से पहले उसे अपनी बेबसी पर रहम तो आया होगा। गुलाब खान, तुमने तो सुना है क्या करता था कुंवर सुरखाब अहमद? दीवारों से टक्करे मारता था बेगम साहिबा। कुंवर मेहताब अहमद का नाम लेकर उससे माफिया मांगता था। इस तरह उसके आगे हाथ जोड़ता था जैसे वो सामने खड़े हों। कुंवर मेहताब अहमद ने कहाँ उसे माफ किया होगा? उसके लिए अल्लाह से माफी मांगी बेगम साहिबा। लाहौर जाके बूटे तेरा हाथ पहले से भी ज्यादा साफ हो गया है। कभी मुर्गियां चोरी किया करते थे। और नहीं है पटू, लाहौर जाके मुर्गियां चोरी करो तो पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस कोई अब्बे की तरह नहीं मारती।
पुलिस अब्बे की तरह नहीं ना मारती बूटे पुत्र। आज अब्बा तुझे पुलिस की तरह मारेगा। देखो चौरी साहब, मुर्गी का तो सालन बन गया। अबे जाए, तेरे रुपये पक्के हुए ना। चलो अगला। बूटे के अब्बे ने ना आज ही नवा कुत्ता खरीदा है। अल्लाह खैर करे। मुर्गी का 1000 रुपया मांगता है। अब्बा, घूमन से कहो मुर्गी का रेट बढ़ा ले, महंगाई भी ज्यादा हो गई है। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी ना।